बड़े वादे किए थे हम ऑटो वालों का जीवन अच्छा करेंगे करेंगे, अब चुनाव के बाद ऐसे फैसले। ये तो जी कोई भी राजनीति सब कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, सब तो ऐसे ही करती है जी। यानी आप लोग नहीं चाहते कि ईवी आए? ये तो नहीं हो पाएगा, सक्सेस नहीं है दिल्ली में मैम। बैटरी खराब हो जाए तो कम से कम 70-80 हज़ार को आएंगे। ऐसे में जिसे चार्ज करने के लिए भी सुविधा आपको लगता होगी? और चार्ज करनी बहुत मुश्किल है। पहले जो प्राइवेट गाड़ी से चल रही है, डीजल पेट्रोल पे चल रही है, पहले उन लोगों को तो देखिए, और तो गरीब आदमी है। कुछ सोचा कैसे परिवार चलेगा, कैसे घर बार? मैम हम क्या सोचेंगे, सरकार तो अपने आप ही सोच लेते हैं, हम इसमें क्या कहेंगे बताइए। तो है नहीं, सवारी इसलिए नहीं है कि ओला जो बाइक चल गई हैं, ओला बाइक की वजह से काम खत्म हो 14-15 घंटे काम कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, तब जाके कुछ हम कर पा रहे हैं। नमस्कार, 4PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। राजधानी दिल्ली में जो ऑटो आप देख पा रहे हैं वो जल्द ही हट जाएंगे, यानी ये दिल्ली के अंदर ईवी पूरी तरीके से ऑटो हो जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि जब दिल्ली सरकार ने फैसला लिया तो क्या इन ऑटो वालों के बारे में सोचा कि इनका घर परिवार, इनका जो जीवन वो किस तरीके से यापन होगा। साथ ही ये भी क्लॉज लगा दिया गया है कि 15 साल की जो ऑटो है पूरी तरीके से यानी 10 साल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो सीधा सीधा कहीं ना ये ऑटो वालों के ऊपर मार है। इन्हीं लोग से जुड़कर जानते हैं इस फैसले से लोग खुश हैं, किस तरीके से इस फैसले को देखते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष चौधरी। संतोष जी, जैसे अभी मैंने बोला जल्दी ईवी आ जाएगी, ऑटो बंद हो जाएंगे, कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? मैम मुझे तो मालूम ही नहीं ईवी क्या चीज़ होता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी कि ऑटो सीएनजी ऑटो बंद हो वो जाए। सक्सेस नहीं है मैम यहाँ पे। सक्सेस नहीं है दिल्ली के अंदर। क्या वजह लगती है आपको कि इतना सक्सेस? ट्रैफिक है, 70-80 किलोमीटर चलता है। मान लीजिए हम आनंद विहार गए हाँ, और चले तो जाएंगे, वापसी में 1 घंटा 1.5 घंटा, मान लिया कहीं आधा घंटा ट्रैफिक मिल जाता है, डिस्चार्ज हो गया डिस्चार्ज हो जाएगा तो मैं कहीं कभी नहीं रहूँगा। फिर वही है, तो मुश्किल ही है। बहुत मुश्किल है मैम। तो ये इससे क्या ऐसा फैसला लेना चाहिए था दिल्ली सरकार को? मैम ऐसे तो नहीं लेना चाहिए था। और कमाई पे भी फर्क पड़ेगा इससे? कमाई पे तो आप लोगों को भी पता होंगे, तो 2 व्हीलर भी चल रहा है। हम लोग यहाँ 2-2, 3-3 घंटे कई बार खड़े रहते हैं, सवारी नहीं है। यानी पहले ही काम नहीं, ऐसे में ईवी से और ऐसे में मुश्किल हो जा जाएगा। रहा है। वही तो मुश्किल तो है ही मैम। तो कुछ सोचा कैसे परिवार चलेगा, कैसे घर बार? मैम हम क्या सोचेंगे, सरकार तो अपने आप ही सोच लेते हैं, हम इसमें क्या कहेंगे बताइए। ना हम इतना पढ़े लिखे हैं ना कुछ है। आपको लगता है आपकी यूनियन से पहले बातचीत करनी चाहिए थी? मैम यूनियन यहाँ का कौन सुनता है, हाँ। सब कि साइड। सरकार को किसी आपके प्रतिनिधि से बातचीत करनी चाहिए थी, समझना चाहिए था। हाँ। कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता मैम। कोई नहीं सुनता। तो आप लोग नहीं चाहते कि ईवी आए? ये तो नहीं हो पाएगा, सक्सेस नहीं है दिल्ली में मैम। कोई और रास्ता अगर नहीं? आपको मान लीजिए कहीं हम ले गए, अगर मान लीजिए पूरे दिल्ली घूमना है, कैसे घूमेंगे आप ही बताइए? है संभव? ये नहीं है ना यानी संभव। संभव नहीं है। देखिए कैसे ऑटो चार्ज करने के वो हो जाएगी। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील है। सुनील जी, हम थोड़ा जान रहे हैं दिल्ली में जल्दी सीएनजी ऑटो बंद कर दिए जाएंगे, इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? कि सरकार ने आप लोगों के बारे में सोचा या बिना सोचे समझे फैसला? अभी तो कुछ नहीं सोचे हैं, हाँ। बस फैसला लिए हैं, लेकिन क्या होगा नहीं होगा पता नहीं। क्या लगता है इससे मुश्किल होगी आप लोगों के जीवन में? हाँ, अभी कमाई तो में? थोड़ा दिक्कत तो होगा, शुरू में तो बहुत परेशानी होगा, देखते हैं फिर बाद में। लेकिन चुनाव में इतने वादे किए थे ऑटो वालों के जीवन बनाने, वादे तो हर नेता करते हैं, वैसे ही बीजेपी भी वैसे ही लगता है। वैसे हर नेता करते हैं। 27 साल बाद आई इतने वादे करके, अब देखो क्या करते हैं हम। पूरा क्या करना चाहिए। होना चाहिए, बिल्कुल तो होना आपको लगता है ईवी कामयाब है दिल्ली में? चाहिए। अब इस बारे में तो मैं चले और लोगों से जो भैया कह रहे हैं कि ईवी पूरी तरीके से नाकामयाब है, बीच में कहीं भी डिस्चार्ज हो सकती है। और भैया से बात करते हैं। भैया जी क्या नाम है आपका? महानाथ सिंह। माना सिंह जी, हम ये जान रहे हैं दिल्ली में जैसे अब दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है सीएनजी ऑटो बंद कर देंगे, आप इस फैसले से खुश हैं या कैसे देख रहे हैं? तो नाखुश हैं, खुश नहीं है हम। अच्छा, क्यों ना खुश हैं, क्या वजह है आप? उसमें खर्चा ज़्यादा है जी। खर्चा ज़्यादा? हाँ। जैसे कि अगर जैसे कि हमारा इंजन में 8-10 हज़ार में काम हो जाता है, तो 2-2.5 साल चल जाता है काम। एक बार सर्विस होती हाँ है। हाँ, सर्विस होती है। तो अगर बैटरी खराब हो जाए, दूध नया लगाएंगे तो कितना का आएगा? मतलब 80 हज़ार 1 लाख के आएंगे वो। अच्छा, बैटरी खराब हो जाए तो कम से कम 70-80 हज़ार को आएंगे। तो मतलब कि कितना दिन चल जाएगा? 3-4 साल। तो ये टोटल जोड़ लीजिए कितना हो गया मैं बैटरी का। और यानी मुश्किल है ऐसे में जिसे चार्ज करने के लिए भी सुविधा आपको लगता होगी? चार्ज करनी बहुत मुश्किल है, जिससे कि अभी समस्या चल रहा है, कम पॉइंट है, इसलिए संभव नहीं है। संभव नहीं है। तो क्या लगता है ये फैसला ऐसे ही बिना सोचे समझे ले बिना लिया? सोचे समझ लिया गया है जी। इसके लिए पूरा सोच समझ के लागू करना चाहिए। यानी ऑटो यूनियन से बातचीत करनी थी, करनी थी, परेशानी हाँ। समझनी चाहिए।
हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अगर ये बंद हो जाएगा तो आपके परिवार के खर्चों में कैसे मुश्किल पड़ेगी? मुश्किल तो होगी जी, बहुत मुश्किल होगी। जो सरकार का पक्ष है कि पोल्यूशन कम करने के लिए, आप उससे अग्री होते हैं? पहले जो प्राइवेट गाड़ी से चल रही है, डीजल पेट्रोल पे चल रही है, पहले उन लोगों का तो देखिए, और वो तो गरीब आदमी हैं, चलो वो लोग पहले कर ले, उसके बाद हमारा किया जाए तो बहुत अच्छी बात है। यानी पहले बड़े लोगों पे कमान करनी हाँ। चाहिए थी, फिर आप लोगों को हाँ। करना चाहिए। मैं तो यही करना चाहिए। अच्छा, चुनाव में कहा था इतने बड़े बड़े वादे किए थे, हम ऑटो वालों का जीवन अच्छा करेंगे करेंगे, अब चुनाव के बाद ऐसे फैसले? ये तो जी कोई भी राजनीति, सब कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, सब तो ऐसे ही करती है जी। यानी चुनाव में पूरा विश्वास जीता, पूरा विश्वास जिताती है। हमने बीजेपी को वोट भी दिया था, ऑटो वालों ने लेकिन दिया। हम ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा करेगा ये। बदलाव के लिए दिया, कुछ अच्छा हाँ, करेंगे। लेकिन बदलाव कर रहे, लेकिन हमारा क्यों, गरीब के साथ में क्यों, अमीरों के साथ में पहले बदलाव करें ना। बिल्कुल जायज़ सवाल कह रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है, ऑटो वालों पे ही सबसे पहले क्यों इस तरीके का फैसला ले लिया गया, जिन पे पहले ही कमाई के लिए मुश्किल है। अभी मैं देख रही हूँ इतनी देर से लोग खड़े हैं, कोई सवारी अभी तक नहीं मिली, ऐसे में कह रहे हैं सीएनजी सवारी तो है नहीं, सवारी इसलिए नहीं है कि ओला जो बाइक चल गई हैं, ओला बाइक की वजह से काम खत्म हो चुका खत्म हो गया है। है। जी हाँ, अब बैटरी करेंगे तो बैटरी पे इसी गाड़ी में लगेंगे या दूसरी आएंगे, तो उसके लिए फिर पैसे कहाँ से आएंगे? काम नहीं है सड़क पे, और पैसे अगर लेते हैं तो बहुत महंगी होगा बैटरी इतनी फिर कहाँ से लाएंगे? तो इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? बिना सोचे समझे आप लोगों पे हाँ, थोप ये- दिया है। जी हाँ, ये अपने आप की है उन्होंने। कम से कम ऑटो वाले की क्या परेशानी नहीं है, वो पहले सोचना तो चाहिए। आप लोग क्या कहना चाहते हैं रेखा गुप्ता से कि इस बारे में सोचे, सोच समझ हाँ, करके फैसला- सोचें और फिर फैसला करें कि हाँ, अगर 150-200 किलोमीटर बैटरी चल रही है तो अब दोबारा उसमें 2-3 घंटे चार्ज करने में लगते हैं, तो टाइम कहाँ है? यानी कि 2-3 घंटे उसको शायद चार्ज करने के लिए चाहिए होंगे, हाँ। ज़्यादा भी हो सकता है। ज़्यादा भी हो सकता है, तो टाइम कहाँ है इतना? और रास्ते में कहीं बंद हो जाएगी तो हर जगह क्या करेंगे? स्टेशंस नहीं। तो ये अच्छी नहीं है। अच्छा, जैसे कमाई पे भी क्या इसमें फ़र्क होगा, जितना आप इससे कमा लेते हैं उसमें? अभी हम 14-15 घंटे काम कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, तब जाके कुछ हम कर पा रहे हैं। उस टाइम हम 3 घंटे और दे देंगे तो फिर और तो कम हो जाएंगे कमाई में। तो देखिए, ये सारे बिंदु हैं जिस पर सरकार ने ना चर्चा करी, ना इनके बारे में सुना, और सीधा ही फरमान जारी कर दिया। जी। चुनाव के समय कहा था ऑटो वालों की बाहर आएगी, गारंटी दी थी। वो ऐसे कहते हैं, बट होता है ऐसा कुछ सब नहीं, हवाई वादे। सभी का ऐसे ही है। अगर मान लीजिए ईवी लागू हो जाती है तो इससे आपके जीवन में, आपके घर परिवार के खर्चे में दिक्कत आएगी बहुत ज़्यादा? दिक्कत तो आना ही है। देखिए, ऑटो वाले की सबसे पहले दिक्कत आती हैं, और परेशानी होता है तो नीचे लेवल के हैं उनको परेशानी होता ही होता है। लोअर चाहे जिनको कुछ भी जो रोज़ कुआं हाँ। खोदते हैं, रोज़ जो है पानी निकालते हैं, ऐसा सोचा था ऐसा फैसला लेगी सरकार 2 ही महीने नहीं, के अंदर? ऐसा तो किसी ने नहीं सोचा होगा जो इन्होंने किया। बिल्कुल, यानी कि सत्ता में लेकर के आए थे, उम्मीद की थी कुछ अच्छा फैसला लिया जाएगा, लेकिन फैसला बिल्कुल उसके विपरीत लिया। कुछ और ऑटो वाले भैया हैं, उन लोगों से भी जान लेते हैं उनकी क्या राय है इस पूरे फैसले को लेकर के। तो देखिए, और भैया क्या नाम है आपका? दिनेश जी, हम ये जान रहे हैं सरकार दिल्ली की कह रही है हम सीएनजी ऑटो बंद कर देंगे, तो ये फैसला सही होगा? चलिए, बात नहीं करना चाहते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं। वो यहाँ पे देखिए ऑटो वाले सवारी के लिए सारे जो है इधर से उधर घूम रहे हैं कि सवारी मिल जाए, लेकिन सवारी पूरी तरीके से नहीं मिलती है। ऑटो के बाहर ये लोग मौजूद होते हैं, कुछ और ऑटो वाले, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि वो भैया जी क्या नाम है आपका? नाम नहीं बताएंगे, चले कोई बात नहीं। आपका क्या नाम है भैया? अरे भाई, कौन सा, मैं अंग्रेज़ी थोड़ी ना पूछ रही हूँ आपसे, ये पूछ रहे हैं राजकुमार जी, बस इतना ही पूछिए। ऑटो बंद हो जाएंगे सीएनजी, तो ये फैसले से आप लोग खुश हैं, ना खुश हैं, क्या लग रहा है? जी देखिए, जिसका मोटा कारोबार है तो उसके लिए वो होता है, हम लोग तो किराए पर चलाते हैं, तो इसलिए हमें क्या दिक्कत है जी, आज बंद हो कल दूसरा सोचेंगे कुछ। अच्छा, तो किराए वालों के लिए कोई मुश्किल नहीं, जिनका खुद का ऑटो? नहीं, मुश्किल तो हर किसी के लिए है जी, लेकिन उसका कुछ साधन तो नहीं ना, और ऑटो तो सबसे उसमें 3rd क्लास में गिना जाता है, तो इसलिए कोई फर्क नहीं। आपको क्या लगता है ईवी कामयाब है दिल्ली के अंदर? इलेक्ट्रिक व्हीकल कामयाबी पॉइंट तो बहुत जगह जगह बन रहे हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि इतना लड़ाई झगड़े का ज़्यादा चांस, क्योंकि अभी इसमें इतनी दिक्कत है, जब वो आ जाएगा तो पार्किंग की समस्या। मुश्किल होगी,
चार्जिंग के लिए मुश्किल हो जाएगी, कोई कहेगा मेरे चार्ज करना है, मारामारी कहीं नहीं, इतना तो बताएंगे फैसला सही है। खड़े होने की जगह नहीं, आप ये हाँ बताइए। बिल्कुल बिल्कुल इसके ही खड़े होने की जगह 1 लाख ऑटो है, वो पता नहीं कितना लाख निकलेंगे कि, तो फिर कैसे होएगा। सही है। आप फैसले से खुश हैं? सरकार कह रही है सीएनजी ऑटो बंद कर देंगे। मैम वैसे तो गलत हो रहा है, एक तरह से सही भी हो रहा है जो होना है। हाँ। एक तरह सही से कैसे हो रहा है थोड़ा बताएं। सही इसलिए हो रहा है कि पोल्यूशन थोड़ा कम हो जाएगा, ये तो है। क्या सिर्फ सीएनजी से इनसे ही पॉल्यूशन हो रहा है? और भी कई फैक्ट्रीज हैं, कंपनियां हैं, ये तो कंफर्म है। कारखाने हैं, है ना? जी वो बंद होने चाहिए पहले या इन पे? पहले गरीब आदमी को ही तो मारते हैं सर। पहले ऑटो पे कोई भी कारोबार होता है ऑटो पे हमला होता तो है। कह रहे हैं डबल इंजन सरकार दिल्ली के अंदर बीजेपी की है। कभी भी देखो हमारे लिए कहीं पार्किंग नहीं दी गई है, कहीं भी देख लो किसी भी मतलब पार्किंग है ही नहीं है, ऑटो के लिए पार्किंग बनाया नहीं है कहीं भी। बिल्कुल। और ऐसे में हमेशा गरीब आदमी ही पिसता है। ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। ये लोग जैसे तैसे यहाँ पे लग के नंबर लग के सवारी पकड़ने की कोशिश करते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले आते हैं, अन्य पुलिस वाले पूरी तरीके से इन पे रोक लगाते हैं। ऐसे में लगातार हम यही सवाल कर रहे हैं कि इतना बड़ा फैसला, दिल्ली के 1 लाख से ज़्यादा ऑटो वाले इस फैसले से सीधे तौर पर प्रभावित होंगे क्या? किसी तरीके से इन लोगों की राय ली गई, इन लोगों के जो भी इसमें समस्याएं उस तरीके देखिए, जैसे उन्होंने कहा 5-5 हज़ार रुपये के चालान हो जाता है, इस तरीके की समस्या जिसको शायद सरकार ने दरकिनार किया और सीधे फरमान दे दिया कि अब दिल्ली के अंदर ईवी चले। फिलहाल इस रिपोर्ट पे देखते रहिए 4PM दिल्ली।